लर्नन का आपने बोला लर्नन का बोला गिलर्न्ड, यस लर्नन का हो गया गिलर्न्ड। लर्नन का मतलब लर्न करना, गिलर्न्ड। अगर मान लो कोई वर्ब कैनन लर्नन हो तो क्या होगा? परफेक्ट, कैनन गिलर्न्ड सेपरेबल हो जाएगा। ये पहले लगा देंगे बस, लेनन का तो गिलर्न्ड हो ही गया। कैनन लर्नन मीन्स टू गेट टू नो, किसी से पहली बार मिलना, किसी से जान पहचान करना, दोस्ती करना। एक पर्सन से पहली बार मिला हूं मैं कल, पर्सन को बोलते हैं दी पर्जोन। यस्टरडे के लिए क्या वर्ड है? गेस्टर्न। I have met a person yesterday for the first time। ये कैनन लर्नन का मतलब अपने आप ही है, for the first time, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। कैनन लर्नन में हाबन आएगा कि जाइन? हाबन आएगा, परफेक्ट। परजोन को परजोन बोलते हैं पर्सन को। तो बोलो आप कैसे बनाओगे सेंटेंस? सब्जेक्ट सबसे पहले एश, कब? गेस्टर्न। एक आदमी आईने परजोन, कैनन गिलर्न्ड हो गया। Ich habe gestern eine Person kennengelernt। फारन, जाइन लेगा कि हाबन? फारन। और मिड डेम आउट ऑफ फारन, यस। अब बोलो मैं कार से जयपुर आया हूं, तो कॉमन आएगी यहां। तो आप कार से बोलना चाहो तो फिर फार्म करना है। ओके, Ich bin mit dem Auto nach Jaipur gefahren। gekommen करना हो तो gekommen आ जाएगा। I have come, I have traveled by car। Einschlafen, जाइन या haben? जाइन। इसकी पेशवाई क्या होगी? eingeschlafen। बोलो मुझे झपकी आ गई, मुझे तो नींद आ गई थोड़ी। Ich bin eingeschlafen आएगा ना, habe तो नहीं आ सकता ना। परफेक्ट, Ich bin eingeschlafen यही आना चाहिए था। Ich bin eingeschlafen। ओके, स्टैर्बन का पेशवाई क्या था? gestorben, died। ऐसे बोलो, एक आदमी मर गया। ein Mann, जाइन लेगा कि haben? जाइन लेगा स्टर्बन। ein Mann gestorben। ओके, a lady has come, एक लेडी आई है। आईना आएगा ना आपकी बार? आदमी था तो आइन, फीमेल है तो आइन है। आइन है फ्राउ, जाइन आएगा कि हाबन आएगा? ist gekommen।
अगर आपको बोलना है श्राइबन, श्राइबन का पेशवाई लिखवाया था कल, जाइन लेगा कि हाबन, पहले तो ये बताओ। गिशरीबन, हाबन लेगा ना। श्राइबन था, उसका गिशरीबन लिखना। एक श्नाइडन अलग था, श्नाइडन का तो मतलब है काटना। गिश्निटन, उसका गिश्निटन था। लेकिन श्राइबन टू राइट। व्हाट इज ब्रीफ? ब्रीफ इज लेटर। आप बोलो आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने एक लेटर लिख लिया। I have written a letter. Ich habe einen Brief geschrieben. Ich habe einen Brief geschrieben. einen आएगा। हाँ सर, einen आपको जाता है। Ich habe einen Brief geschrieben. Ich habe einen Brief geschrieben. शुरू कॉमन, जाइन या haben? I have come back. नहीं, जाइन आएगा। कॉमन शुरू, कॉमन गेन शुरू, गेन कॉमन गेन में जाइन ही आएगा। सेंटेंस बनाओ, I have come back, शुरू कॉमन। Ich bin zurückgekommen. Ich bin zurückgekommen. योगा मखन, जाइन और हाबन? मखन, हाबन ना। बोलो मैंने योगा कर लिया। Ich habe Yoga gemacht. Ich habe Yoga gemacht. ओके, कीर्ति का हैंड रेज्ड है, कुछ बोल रहा है कीर्ति? Sorry. नहीं, नो प्रॉब्लम, मैंने सोचा कुछ कहना हो तो। ओके, रिश्टिश। सो फर्स्टेन एक वर्ब है जिसका पेशवाई होता है फर्स्टांडन। ये लिखवाया नहीं था मैंने, ये आपको पता चल जाएंगी कुछ चीजें अपने आप ही। फर्स्टेन, फर्स्टांडन, अंडरस्टैंड? आप बताओ। ये तो जाइन वाली तो सारी लिखवा दी सर, haben होगा सर। हाबन। haben. तो आप बोलो मैं समझ गया। कैसे बोलेंगे मैं समझ गया? आई हैव अंडरस्टूड। Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Yes, ich habe verstanden. मैं नहीं समझा। गे नहीं लगता इसमें ऑलरेडी। ये नेटवर्क का इशू हो सकता है। फिर आज क्या वेदर थोड़ा ऐसे ही चल रहा है अभी। हाँ, ich habe आवाज का तो बैटरी बदलनी पड़ती है मुझे, वो बदल लेता हूँ मैं। अगर मैं वर्ब बोलूं क्लेटर्न, जाइन या हाबन? क्लेटर्न। अगर मैं बोलूं काउफन? Haben. काउफन हाबन है ना। अगर मैं बोलूं कि मैंने पेन खरीद लिया, काउफन? Ich habe einen Kuli gekauft. Ich habe einen Kuli gekauft. हाबे आएगा ना। Kuli gekauft. काउफन, काउफन में हाबन आएगा। Ich habe. Ich habe einen Kuli gekauft. ओके, ये हाबन, जाइन, ये मेन चीज। आपको ये वर्ब लर्न करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लो, आराम से काम करो, बट रोज उस पे। अभी कुछ नया टॉपिक लेंगे। Was nehmen wir?
कोई A1 का कोई बाकी था क्या कुछ? अभी तो A2 पे आए नहीं, तो कोई भी पॉइंट आपको लगता हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट बताया था अंकित ने, ले लिया हमने। अंकित, यस सर। और कोई टॉपिक कोई बचा तो नहीं अपना? डन। सिंपल पास्ट देखो। सिंपल पास्ट तो हम करेंगे अभी। सिंपल पास्ट A1 में सिंपल पास्ट इतना ही था, जाइन का पास्ट और हाबन का पास्ट A1 में इन्हीं का था, तो इनका पास्ट पहले देख लेते हैं, फिर नॉर्मल कर लेंगे बाद में जब आएगा, जब कोर्स में A2 में। तो अभी का आएगा मतलब जाइन का पास्ट वारन और हाबन का पास्ट हटन। अभी तक इतना ही था अपने कोर्स में A1 में। वारन मतलब आई वॉज, इसका मतलब वॉज और वर, और इसका मतलब हैड। आपको बोलना हो, इसका कंजुगेशन तो आना चाहिए खैर आपको। इश वार डू वार्स्ट, एयर वार, वार, तीनों का ही वार। ओके, देन वियर वारन, ईयर जीजी वारन, ये। और हाबन का हटन होता है, सो इश हटे, डू हटेस्ट, एरसी हटे, वियर हटन, ईयर हटेड, और जी हटन। ये इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है और इसका मीनिंग ये है। आपको बोलना है आई हैड ए हाउस, मेरे पास एक घर था पहले। Ich hatte ein Haus. Ich hatte ein Haus. Das Haus होता है Ich hatte ein Haus। ये जो हाउस है, आर्टिकल इसका दास है, इसलिए ein Haus हुआ है। Ich hatte ein Haus। आपको बोलना हो आई एम पुलिसमैन, ich bin Polizist। पुलिसाई वर्ड याद आ रहा होगा किसी को? पुलिसाई तो पुलिस होती है, पुलिसाई मतलब पुलिस, लेकिन पुलिस मैन के लिए होगा पुलिसिस्ट। आई एम, लेकिन मैं पहले था पुलिस वाला, तो क्या बोलूंगा? Ich war Polizist। ओके, जर्नलिस्ट। सेंटेंस बनाना है, आई वॉज जर्नलिस्ट। ईश्वर जर्नलिस्ट। ओके, आपको बोलना है आई वॉज। क्वेश्चन पूछूंगा मैं, वो वार्स्ट डू गेस्टर्न, कल कहां थे तुम? सब अपना अपना जवाब दो अलग अलग। वो वार्स्ट डू गेस्टर्न, थे कहां कल? वो वार्स्ट डू गेस्टर्न। Ich war zu Hause. Ich war zu Hause. I was at home. Zu meinem Haus नहीं बोलते, zu Hause बोलते हैं, बस फिक्स एक्सप्रेशन है। Ich war zu Hause।
सुबह होगा। ओके, आई वॉज एट होम। अगर ये आए, आई वॉज इन कलकत्ता, आई वॉज इन मुंबई, क्या बोलोगे? ईश्वर इन मुंबई। ईश्वर इन मुंबई। आई वॉज स्टूडेंट, ईश्वर स्टूडेंट। आई एम स्टूडेंट, स्टूडेंट। आई हैड ए डॉग, एक कुत्ता था हमारे पास, मेरे पास। आई हैड बोला मैंने, आई हैड ए डॉग देयर होम। Ich hatte einen Hund. Ich hatte einen Hund. आइनन, हाँ। करेक्ट। haben akkusativ verb है ना, इसलिए आइनन, ich hatte einen Hund, ich hatte einen Hund। आपको ऐसे बोलना हो, आई हैड लॉट ऑफ टाइम, पहले मेरे पास खूब टाइम था। आई हैड, आई वॉज नहीं बोल रहा हूं, आई हैड। Ich hatte sehr Zeit. Ich hatte viel Zeit। अगर ये बोलना है, अर्लियर आई वॉज रिच, पहले बहुत पैसे वाला था मैं, उसको बोलते हैं राइस। ओके, जिशर का मतलब है कॉन्फिडेंट एंड सेफ। उन जिशर नॉट कॉन्फिडेंट। ओके, वाइस, white and black। Schwarz, schwarz। Weiß und I was, ja, kalt und warm, na? Kalt, heiß। It was very cold, it was, es war, es war kalt, es war zu kalt। I was sure, I was sure। He was rich, पहले बहुत अमीर था। Er war reich। Er war reich। Air war rice, you're talking about earlier। Air war rice, he was poor। Er war arm। उसके दो घर थे पहले, अब एक भी नहीं है, दो घर थे। He had two houses। Er hatte zwei Häuser। Häuser, er hatte zwei Häuser। So ये जाइन और haben का प्रेटेरिटुम हो गया बस। Was, were and had, this is so is their fall। सिंगुलर प्लूरल तो पता है ना आपको, सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं? Yes sir। तो बता दीजिए। एक बार बताऊं? There are 5 rules। प्लूरल सिंगुलर बनाने के 5 रूल्स हैं।
इंग्लिश में भी कई सारे रूल्स है वैसे तो। इंग्लिश में कभी तो आप एस लगाते हो, कभी ई एस लगाते हो, कभी आई ई एस लगा देते हो, कभी वी ई एस लगा देते हो, ऐसे अलग अलग तरीके से कुछ तो लगाते हैं ना। Yes, sir. सो हमको पता है क्या लगाते हैं और उस हिसाब से हम भी लगा देते हैं। पहले नहीं पता था, फिर हमने सीखा कभी, अब पता है हमको कि कोई ना कोई तुकबंदी है या फिर एस है तो ई एस लगेगा। कुछ तो रूल हमने सोच रखे हैं जो सीखे थे। ऐसे ही यहाँ के भी 5 रूल्स हैं जो आपको याद रखना है। रूल नंबर 1, नो चेंज। देयर विल बी नो चेंज इफ ending of the word is er or chen. There will be no change. Although singular word will have an article always, der, die or das. Singular के साथ der, die, das जरूर लगेगा, जैसे der Hund, die Katze, die Mutter, das Mädchen, something. सिंगुलर में der, die, das लगेगा, but plural is always die. प्लूरल तो हर बार दी होगा, बट वर्ड क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। आर्टिकल तो सिंगुलर में der, die, das एंड प्लूरल में die. ये तो रूल है, लेकिन फर्स्ट रूल, प्लूरल बनाने का फर्स्ट रूल बोलता है नो चेंज इफ द वर्ड एंड्स इन er और chen. फॉर एग्जाम्पल किलनर, किलनर er. सो ओरिजिनली ये डेर किलनर होता है, तो प्लूरल क्या होगा? नो चेंज। क्या हुआ? नो चेंज ना। Yes, sir. किलनर, किलनर। Yes, sir. सपोज, Good. जोर से बोलो। Decomputer. ये होगा ना? डेर कंप्यूटर होता है, लेकिन प्लूरल में तो हर बार दी होगा। Yes, sir. सिंगुलर में चाहे डेर हो, दी हो, दास हो, लेकिन प्लूरल विल बी ऑलवेज दी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल। सो रूल नंबर 1, नो चेंज like das Mädchen. Plural will be the Mädchen. chen. So here also chen, no change. Article was das, it becomes the, because in plural always the is the case. So rule number 1 is over. The word can be maler, lehrer, Fahrer, lehrer, teacher, for example. Der Lehrer, teacher. Teachers बोलना हो तो the lehrer. Word is same. Er. Here also er. No change. So that's why this rule is called no change. If this is the ending. Rule number 2. Rule number 2 means you have to add s. S add कर देना. If the word ends in a, e or o, अगर वर्ड इससे खत्म हो रहा है तो, जैसे डेकुली, डेर ओपा, डी ओमा, आ ई ओ, ओ जैसे दस ब्यूरो, दस आउटो, दस फोटो, दस लोटो, बहुत सारे वर्ड हैं। आ ई ओ, आउटो, फोटो, लोटो, किनो, किनो सुना है वर्ड किनो? सिनेमा, दस किनो।
सो जिस भी वर्ड की एंडिंग ये हो रही है आ, ई या ओ, यू हैव टू एड एस. सो कूली विल बी द कूलीज, ओपा दी ओमास, दी ओपास, और यहां पे मान लो लोटो है, दी लोटोस, फोटो 10 का प्लूरल, दी फोटोस, दी आउटोस, दी ओमास, दी ब्यूरोस. The kinos. Rule number 2 is over. But in rule number 2, you can also take foreign language words. ये 3 plus foreign language words. Foreign language words आ जाए तो भी ऐसे प्लूरल बनाना है नॉर्मली. जैसे टीम, सपोज ये वर्ड आ गया टीम, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड फॉरेन लैंग्वेज है कि नहीं है? फॉरेन लैंग्वेज के नाम पे ज्यादातर वर्ड इंग्लिश के ही होंगे और हमको वो पता होंगे. फॉर एग्जाम्पल टीम, फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग. सो टीम का प्लूरल दी टीम्स, ट्रेनिंग का दी ट्रेनिंग्स. ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलने वाले हैं आपको. फोटो, फोटो तो अलग वर्ड हो गया, स्पेलिंग ही अलग है उसकी तो, और जनरली सेम वर्ड मिलेगा आपको. जैसे कोई बोले कैफे, कैफे जर्मन का वर्ड नहीं है, कोई दूसरी लैंग्वेज से लिया इन्होंने, फ्रेंच वगैरह से, तो इसका प्लूरल भी फॉरेन लैंग्वेज वर्ड के कारण दी कैफेज. एस, एस लगाना है फॉरेन लैंग्वेज वर्ड में भी. तो रूल नंबर 2 है ही है, यू आर सपोज टू एड एस अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2. रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 इज स्पेशली फॉर फेमिनिन. जैसे दी फादर, दी फ्राउ, दी antwort, दी फ्रागे, दी Mannschaft, दी, ये हम लोग फेमिनिन वर्ड्स की बात कर रहे हैं. दी Antwort, दी Frage, दी Frau, दी Orange. फ्रूट्स, एप्पल को छोड़ के लगभग सारे फ्रूट्स आपको दी मिलेंगे, एप्पल को छोड़ के. दी Orange, दी कीवी, दी मैंगो, दी बनान है. सो एप्पल को छोड़ के सारे फ्रूट दी मिलेंगे. अब इनका जो प्लूरल बनाना हो, ये स्पेशली फेमिनिन वर्ड्स में लगता है ये वाला रूल. जनरली कोई एक्सेप्शनली दूसरा मिल जाए तो अलग बात है. ऐसे केस में आप तो एक काम करा करो, एन लगा दिया करो या ईएन लगा दिया करो. कोई बोले एन लगाऊं कि ईएन, इनमें से कोई सा लगा दिया करो. फिर भी अगर पहले से ई है तो क्या लगाओगे? एन और ईएन में से लगाना है. पहले से ई है तो एन ही लगाएंगे. यस, सो इट विल बी देन दी फार्बन. और पहले से ई नहीं है तो ईएन लगाएंगे. दी फ्राउन. अनपोर्ट में एन और ईएन.
Yes. Die Antworten. Frage. Only N. Fragen. Die Mannschaft. Mannschaften. Oh, what is this? Orang है. Plural. सर फॉरेन लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं. दी ओरंग है. आप कह रहे हो कि ऑरेंज को फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स में ले लूं मैं? तो ये है तो नहीं, आप गलत नहीं सोच रहे, लेकिन फेमिनिन वर्ड्स के लिए हम लोग इसको प्रीफर करेंगे. रूल दे रखा है फेमिनिन वर्ड्स का. ठीक है, तो सर सारे फ्रूट्स जो आपने बताया सब फेमिनिन सब फेमिनिन होते हैं. एप्पल, डेयर, एप्पल होता है, बाकी सारे फेमिनिन होते हैं फ्रूट्स. सो आपको फेमिनिन वर्ड्स में एन या ईएन लगाना है. कभी कभी एनईएन भी लगा देना. वो कब? जब पहले से कोई आईएन से खत्म हो रहा हो वर्ड. आईएन से, जैसे लेररिन, दी लेररिन, आईएन से अगर खत्म हो रहा है तब हम लोग एनईएन पे जाएंगे. तो इसका प्लूरल क्या होगा? लेररिनन. तो एनियन लगाएंगे तो क्या डबल एनियन हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा डबल एनियन. लेररिन, मालरिन, बाउरिन. जनरली इसमें फीमेल प्रोफेशन, फीमेल वर्ड होंगे. बहुत अक्सर तो आपको फीमेल प्रोफेशन दिखेंगे इस लिस्ट में. बट आप तो फेमिनिन वर्ड जो भी है जिसमें आईएन आ रहा है लास्ट में, उसका प्लूरल एनियन लगा के करोगे. ये रूल है. क्लार. दी लेररिन, दी कोलेगिन, दी शूलरिन, दी जो इंगेनॉयरिन, दी मेशानिकरिन. इसमें प्रोफेशन ही आएंगे आपको, जनरली वही दिखने वाले हैं. रूल इज क्लियर. You have to add n, you have to add en और NEN. NEN तो केवल तब जब IN आता है, अदरवाइज n और en. और इसमें भी क्लियर है, पहले से E है तो n लगाओगे, पहले से E नहीं है तो En लगाओगे. कितना सिंपल रूल है. चलो 5 रूल ही तो हैं, 2 तो और बचे हैं. अब ये बताओ पहला रूल क्या था वैसे? सर उसमें कोई चेंज नो चेंज. कब? सर जब सर एंडिंग जो है ER एन और शन और अर. यस, ER और CHEN. अर और शन आ जाए, नो चेंज इन प्लूरल. व्हाट इज रूल नंबर 2? सर जब सर एंडिंग जो है S ऐड करेंगे जब A I और सर O होगा. परफेक्ट. या फिर या सर फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स होंगे. फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स होंगे. रूल नंबर 2 इज ओवर. रूल नंबर 3, सर फेमिनिन वर्ड्स के साथ सर N EN एंड सर NEN. यस, फेमिनिन वर्ड के साथ E और EN और कभी-कभी R भी है. NEN कब आता है? सर जब लास्ट में IN होगा एंडिंग. जब वर्ड के लास्ट में IN आ रही है एंडिंग. एंडिंग IN हो. मोहित सही जा रहा है ना? मोहित आप हो ना? यस सर. यस. निशांत समझ आ रहा है ना? यस सर. ओके. हो ना तुम यहाँ? यस सर. यस, यही रहना है. फ्री करूंगा जल्दी 15 मिनट में, डोंट वरी. सो रूल नंबर, देखो एक्चुअली क्या है, ये छोटे छोटे ही रूल है, बट अगर आ गया तो स्ट्रेस नहीं होता. फिर आप समझ जाते हो कि ये बुक में ये इसने बाउरिन क्यों लिखा है, बाउरिनन कहां से आ गया. ये जब छोटी सी बात पता होती है दिमाग में तो आप रिलेट कर लेते हो. सो रूल नंबर 4. रूल नंबर 4, जब फेमिनिन को रूल मिल गया तो मैस्कुलिन ने बोला हमको भी दो. मैस्कुलिन को भी रूल चाहिए. फिर मैस्कुलिन, आपको सच में बताऊं मैं, रूल नंबर 1 2 3 इनको तो है सैल्यूट. ये तो कहना मानते हैं, अपनी कही हुई बात पे टिकते हैं पक्के.
बट ये रूल 4 और 5 है ना, इनसे ज्यादा इंप्रेस नहीं हूं मैं। रूल नंबर 1, 2 और 3 ये तो बहुत हेल्प करते हैं, रियली यू फील ब्लेस्ड कि जर्मन कंट्रोल में आ रही है। बट ये रूल 4 और 5 है ना, थोड़े बदमाश टाइप के रूल है, ज्यादातर मानते हैं बट इनके एक्सेप्शनल केसेस बहुत मिल जाते हैं। बट फिर भी जब फेमिनिन को रूल मिला तो मैस्कुलिन चिल्लाए, और ऐसे ही फिर न्यूट्रल ने बोला हमको भी दे दो, तो मैस्कुलिन और न्यूट्रल को भी रूल दिया गया। जैसे डेर हुंड या फिर डेर स्टिफ्ट, डेर स्टिफ्ट, डेर हुंड मैस्कुलिन। जैसे चेयर, डेर स्टूल, चेयर टेबल, डेर डिश। ऐसे इनको रूल मिला और इनको बोला कि तुम या तो ई लगा लिया करो प्लूरल में, या फिर उमलाउट के साथ ई लगा लिया करो। ओके, या तो ई लगाओ या उमलाउट के साथ ई लगाओ। अब ये जब स्टिफ्ट करके कोई वर्ड है तो ई लगाऊं कि उमलाउट के साथ ई लगाऊं? ई लगेगा। उमलाउट क्यों नहीं लगेगा भाई? उमलाउट क्यों नहीं लगेगा बताओ? बिल्कुल सही आंसर तो आपका। उमलाउट जैसा तो सही नहीं था, उमलाउट में तो इसमें कुछ है तो उमलाउट लगा था। हाँ, सर यू और ए में लगता है। आप उमलाउट लग जाता है, यू में उमलाउट लग जाता है। सर हुंड में लग सकते हैं umlaut। बिल्कुल स्टूल में लग सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो कि उमलाउट तो वहां लग सकता है। उमलाउट लगता है केवल ए, ओ और यू, इन्हीं पे तो लगता है उमलाउट। उमलाउट की कोई टी पे उमलाउट कैसे लगाएगा भाई? होता ही नहीं जर्मन में। कोई पी पे उमलाउट लगाएगा तो नई जर्मन बनेगी, फिर होता ही नहीं। उमलाउट की पॉसिबिलिटी केवल ए, ओ और यू पे ही होती है ना। देखो यहाँ पे हुंड लिखा था मैंने, फिर मेरे को लगा कि ये तो यार गड़बड़ है मामला, ये धोखेबाज रूल है। इसमें जनरली 70%, 75% तक आपके सही जाएंगे, बट एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं। सो इसमें आप सही कह रहे हो, बिल्कुल स्टिफ्ट का होगा दी स्टिफ्ट है, ये लगेगा। उमलाउट की पॉसिबिलिटी नहीं है, दी स्टिफ्ट है। टिश का क्या होगा? दी टिश है। स्टूल में दी स्टूल है। इसमें उमलाउट भी लगेगा और ई भी लगेगा। डेर फूस, एक वर्ड होता है डेर फूस, तो प्लूरल होगा तो डिफ्यूज है। उमलाउट भी लगेगा, उमलाउट भी लगेगा, ई भी लगेगा। ऐसे ही कोई बोले ब्लाई स्टिफ्ट, जैसे स्टिफ्ट है ऐसे ही डेर ब्लाई स्टिफ्ट होता है, तो इसका भी प्लूरल दी ब्लाई स्टिफ्ट है। सो कुल मिला के मैस्कुलिन का रूल हो गया ई या फिर उमलाउट एंड ई, ये रूल हो गया। फिफ्थ, न्यूट्रल का रूल। न्यूट्रल को बोला चलो तुम ले लो ई आर और उमलाउट ई आर। जैसे वर्ड होंगे das Kind, das Haus, das Land, das Kind है सपोज। एक वर्ड होता है डेयर बाउम, ये तो मैस्कुलिन है, प्लूरल क्या होना चाहिए? बाउमन, दी बाउमन, ये लगेगा।
EN का तो ऑप्शन ही नहीं है, ई या उमलाउट ई। ए के ऊपर umlaut है। अब चक्कर ये पड़ गया ना, उमलाउट किस पे लगाएं, किस पे लगाओगे मोहित? हाँ जी। उमलाउट किस पे लगाओगे? हाँ यू पे लगेगा यू पे या ए पे? यू पे लॉन्ग में नहीं, जब अपन लिखना शुरू करते हैं तो जो पहले आ जाए, पहले आओ पहले पाओ, ए आता है पहले इसमें तो ए पे ही लगेगा। दी बॉय मैन, जो पहले आता है ना लिखते टाइम उसी पे लग जाता है, दी बॉय मैन। जैसे किंट है, इसका प्लूरल तो न्यूट्रल है ये, तो न्यूट्रल का ईआर या उमलाउट ईआर, तो इसमें उमलाउट किस में लगाऊं? नहीं लगेगा। दी किंडर। दी किंडर हो जाएगा, इसीलिए आप किंडर पढ़ते हो, राइट? हाउस में क्या करूं मैं, उमलाउट लगेगा कि नहीं लगेगा? ए पे लगेगा। ए पे लगेगा ना? यस, दी हाउस। तो पहले पे लग जाएगा बस, दी हॉइजर। और लांट में कंट्री, कंट्रीज, दी लेंडर। परफेक्ट। तो ये 5 रूल्स हैं, प्लूरल के रूल्स। एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 1, नो चेंज। नो चेंज, ERCHEN। रूल नंबर 2, एड एस। add s if IEO पे खत्म होता है वर्ड तो, प्लस foreign language words। Rule 3 for feminine, NEN and NEN। Rule 4 for masculine, masculine। E umlaut D। Rule number 5 neutral, air umlaut air और umlaut air। Yes, just 5 rules, these 5 rules। Over। Antwort, the antwort क्या होगा प्लूरल? डी antworten। तो ये लगेगा सर The antworten या the hose pants प्लूरल। फेमिनिन वाला है तो सर feminine, लॉट नहीं लगेगा डी होज़न। एन लग जाएगा होजन, ई है तो पहले से केवल एन लग जाएगा, दी होजन। ओके, कोई वर्ड है दी टास्टाटूअर, कीबोर्ड को बोलते हैं, कंप्यूटर का कीबोर्ड है उसको दी टास्टाटूअर बोलते हैं। प्लूरल Tastaturn। ईएन, Tastaturn। दी टास्टाटूरन। Turen। कोई वर्ड है दी ट्यूअर, प्लूरल Turen। ट्यूरन। कोई वर्ड है दी मानशाफ्ट, मानशाफ्टन। कोई वर्ड है देर स्पीलर, प्लूरल। स्पीलर का मतलब होता है प्लेयर। दी स्पीलर। नो चेंज, क्यों भाई नो चेंज क्यों आ गया?
यार यार राइट, रूल नंबर 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये जानबूझ के लिखा है मैंने। इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले देखोगे रूल नंबर 1 उसमें फुलफिल हुआ कि नहीं, फिर आओगे रूल नंबर 2 पे, फिर आओगे रूल नंबर 3 पे, फिर आओगे रूल नंबर 4 पे। ऐसे एक के बाद एक देखना है। पहले में ही निपट गया तो फिर आगे दिमाग नहीं लगाना कि ये मैस्कुलिन है कि नहीं है। ईआर वाले रूल में ही निपट गया तो निपट गया, खत्म बात। ठीक है, तो इसीलिए इसका सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही देखना है कि यहाँ पे फिनिश हुआ कि नहीं खेल, यहाँ पे तब जाके नीचे पहुंचना है। ओके, क्लार। मोबाइल को भी जर्मन्स कहते हैं, ये फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है, इसको अपनी लैंग्वेज का नहीं मानते, कहते हैं बाहर से आया हुआ है, फॉरेन लैंग्वेज वर्ड मानते हैं। इसका प्लूरल हैंडीज, एस लगा देंगे। Handies. यस, दी हैंडीज, एस लग जाएगा प्लूरल में। फॉरेन लैंग्वेज वर्ड मानते हैं इसको, हैंडीज। ओवर। सो ऐसे करके हम लोग देखेंगे, और कोई भी वर्ड आएंगे बुक में तो हम लोग उस टाइम पे सोचेंगे कि ये कौन सा था, कौन सा रूल था, कौन सा था। ओवर। नाउ एक चीज और लेंगे बस, टेका मोलो। टेका मोलो पढ़ रखा है क्या आपने? आइडिया है टेका मोलो का? ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का रूल है। जी सर। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर का क्या रूल है? ये टे का मतलब है टाइम। अपनी लैंग्वेज में समझ लो अपने, तो टे का मतलब टाइम, का मतलब है कारण, का तो लिखा हुआ ही है कारण। मो का मतलब है मोड, मतलब वे, हाउ का जवाब। लो का मतलब है लोकाल, आप तो एरिया समझ लो इसको, लोकल एरिया, लोकाल प्लेस। वैसे जर्मन में इनके वर्ड अलग होते हैं, टेम्पोरल, काजुअल, बट अपन को उस चक्कर में नहीं पढ़ना। आप तो ऐसे समझ लो, टे मतलब टाइम, का मतलब कारण, मो मतलब मोड, हाउ द वे यू डू, लोकाल मतलब प्लेस। क्या रूल है? रूल ये है कि चीजों की प्लेसिंग। कभी कभी आप सेंटेंस देखते हो, आपको अगर ये बोलना हो मैं दिल्ली जा रहा हूं एग्जाम देने, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं दिल्ली जा रहा हूं एग्जाम देने के लिए। देने के लिए, लिए के लिए फ्यूर आ जाएगी प्रीपोजिशन। नॉट दिल्ली। एग्जाम को बोलते हैं दी प्रूफूम। I'm going to Delhi for exam. Not should be performed. not Delhi को perform. Ankit, I'm going to Delhi for exam. Ich fahre nach Delhi für die Prüfung nehmen. नेमन लगाने की जरूरत ही नहीं है, फ्यू दी प्रूफूम। ओके, मैं दिल्ली जा रहा हूं कार से। Mit dem Auto. मैं अगर बोलूं मैं आज दिल्ली जा रहा हूं कार से, फिर Heute ich fahre nach Delhi mit dem Auto. ओके, एग्जाम, आज जा रहा हूं मैं
दिल्ली एग्जाम के लिए। ओके, यही सीखने की बात है टेका मोलो में। टेका मोलो कहता है, ये तो सेंटेंस गलत है वैसे, ये तो मैंने लिख दिया, आपने बोला इसलिए। बाकी टेका मोलो क्या बोलता है? टेका मोलो एक रूल है, टाइम को प्रेफरेंस देनी है। अगर किसी सेंटेंस में टाइम है तो टाइम को प्रेफरेंस देनी है, मतलब इसकी प्लेसिंग फर्स्ट करनी है। फर्स्ट का मतलब है जहां तक हो सके इनमें से पहले। नॉर्मली तो आप सब्जेक्ट रखते हो सबसे पहले, राइट? नॉर्मल आपका प्रयास ये रहता है कि सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, और ऐसे करके आगे से आगे रखते हो आप चीजों को। लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस कैसे भी कोई बनाए, हिंदी में कैसे भी बनाए, आपको टेंशन नहीं लेनी, इस पैटर्न को फॉलो करना है। किसको इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा देनी? टाइम को सबसे ज्यादा देनी, कारण को उसके बाद देने, हाउ को उसके बाद देनी, और प्लेस को सबसे बाद देनी। आप बुक वगैरह में फॉलो भी करोगे, देखोगे भी ये चीज कि अच्छा इसीलिए ये ऐसे कर रहे हैं। सो इसको सीक्वेंस ठीक करेंगे तो कैसे होगा? वैसे भी वर्ब तो देखो आप कौन सी पोजीशन पे ले गए, वर्ब तो सेकंड पोजीशन पे आती है हमेशा। गेहन फारन फ्लीगन में फर्क क्या है? गेहन गेहन तो होता है पैरों से, मतलब पैदल, फारन मतलब गाड़ी से, और फ्लीगन मतलब फ्लाइट। जनरली ये सेंस लेना चाहिए आपको। कोई बोलता है फारन का मतलब व्हीकल से जा रहा है, कोई बोले फ्लीगन का मतलब है बाई एयर जा रहा है बंदा। जनरली गेहन का मतलब बोलचाल में चलता है, बट गेहन का मतलब ऑन फुट। जनरली ये सेंस निकलता है इसका। तो दिल्ली जा रहे हो तो काफी टाइम लग जाएगा, पैदल जाओगे तो। सो बेटर टेक व्हीकल। सो क्या होगा? या तो इससे स्टार्ट कर दो, इश फारे होइटे कर दो, या होइटे फारे इस कर दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इश फारे होइटे mit dem Auto nach दिल्ली। अगर कोई ये भी लिख दे इसमें कि एग्जाम देने, वो भी जोड़ दे। सपोज आई एम गोइंग टू दिल्ली बाय कार फॉर द एग्जाम। अब इंग्लिश में तो ऐसे ही बोलेंगे। आप इंग्लिश वालों को ये नहीं कह सकते यार वो हमारा टेका मोलो है, तू है ना ऐसे बोलना शुरू कर दे। वो ऐसे नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से बोलेगा, उसको बोलने दो। और हमको पता है ना हमको कैसे लिखना है। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे, मान लो टुडे भी लगा दिया हमने, तो इसमें फॉर एग्जाम लास्ट में लिखा तो इसमें लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जर्मन में तो हमको सीक्वेंस या टेका मोलो का फॉलो करना है। So I am going to Delhi today by car for the exam. But जर्मन में कैसे लिखेंगे हम लोग? Ich fahre heute für die Prüfung. कारण für die Prüfung mit dem Auto nach दिल्ली। सो हम हमारे डे टू डे लाइफ के जो भी सेंटेंस होंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि टेका मोलो का रेस्पेक्ट किया जाए। जनरली एडवांस क्लासेस में इसकी बात करते हैं, बट ये छोटी सी बात है। आपको ये बात पता चलती है, आपको बुक में हर जगह दिखने लगेगा टेका मोलो टेका मोलो टेका मोलो। सो दैट्स इट, इतना ही। हम लोग आज और कुछ नहीं लेंगे, बस इतना ही। यहीं पे क्लास को पोज देंगे।